सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहीं कबीर विचार। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओहे, अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। ओहे, इस नमक की बोरी में तो सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहाँ मिलेगी। वहाँ जाने की विधि बता दी, ये तरीका है संत, पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान। और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सवार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, ये कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे। इन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोरा दास स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। उनके इतिहास में लिखा, ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है। और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए ये गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी। और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तो संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी अन्यायी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहाँ फिर काल का दाव लग गया। मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कहीं आगे चल के इसका जाप ना कर लें। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भी मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे। इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे। ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है? जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरण करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद सो उतरे पारा। तो ये पॉपुलर हुई नहीं, अरिदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली, और इससे ही निकल कर बाहर आया, और ये संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान, और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। ओहो, अब क्या बताते हैं? सुख सागर किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, ज्यों का त्यों खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कहर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी,
वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है। मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। न नाड़ी और इस हाड़ चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहाँ पर बाग बगीचे, सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है मोक्ष, वहाँ पर बिना काम के वहाँ मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा। तो वहाँ पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का, वहाँ कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहाँ तक भी देखो वहाँ तक जल ही जल दिखाई देता। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ कर, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, या तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए, अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि। मैं ऋषियों तो लेकर ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ हैं। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किताब कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है। बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहाँ 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र हैं जाप के। मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है, और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है, और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए, और बीज बोना था गेहूँ बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारने का। अब दे सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा, और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें बिरान माटी हो जाए, वो ही नहीं चलेगा आगे। तो और ये जाना सचखंड, ये